हाथरस कांड की एसआईटी और न्याय की जांच चल रही है। सीएम योगी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और जवाब तलाशा जा रहा है, हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश। अब मुख्यमंत्री के इसी सवाल पर अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल अखिलेश यादव ने आयोजकों को क्लीन चिट देते हुए साफ साफ कह दिया है कि इस घटना में आयोजकों की कोई गलती नहीं है। तो वहीं इस घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हादसे तो होते ही रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा घटना का जिम्मेदार प्रशासन है, तो वहीं रामगोपाल यादव ने कहा ये हादसा है और कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा आयोजन तो पहले भी होते रहे हैं, तो सपा के राज्यसभा सांसद ने कहा इसे साजिश का नाम देना गलत है। अखिलेश यादव ने कहा कि आयोजक को नहीं पता कितने लोग आएंगे, तो रामगोपाल यादव अपने उस बयान पर कायम है कि हादसा है और ऐसे हादसे होते रहे। यानी कि जिस घटना पर सीएम योगी ने साजिश का संदेश जाहिर किया है, अब उसे विपक्ष हादसा ही बता रहा है। इसी पर आपको रिपोर्ट बनाते हैं। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी, कौन इसके पीछे? अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। 2 जुलाई दिन मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 16 जिलों के 121 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। दो तस्वीर में बाबा के रसूख और राजनीतिक संरक्षण की कहानी समझिए। पहली तस्वीर भगदड़ से ठीक पहले की है, जब लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल से लेकर सड़कों पर थी। लेकिन जब किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो बाबा के सेवादार वीडियो बनाने वाले को धमकी देने लगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो भगदड़ के ठीक बाद की है, जिसमें बाबा नारायण साकार काफिले के साथ सफेद कार से फरार हो रहा है। अब बाबा के इसी सियासी कनेक्शन और संरक्षण पर कल सीएम योगी ने भी सवाल खड़े किए थे, जिस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। सीएम योगी जहां मौत पर सियासत करने वालों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उन सवालों के जवाब भी तलाश रहे हैं, कहीं ये हादसा साजिश तो नहीं। सीएम योगी के सवाल पर अब सपा सांसद रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई,
और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या बाबा साकार को बचाने के लिए सियासी ताकत जोर लगा रही है? क्या बाबा साकार को सियासी संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि जिस बाबा की तलाश पूरे देश को है, वो बाबा हादसे के बाद से फरार चल रहा है। और हैरानी इस बात की भी, आखिर बाबा साकार पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हाथरस कांड में एसआईटी गठन के बाद पुलिस एक्शन में है। आयोजन समिति के सदस्य और सेवादार की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। आईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर ने हादसे के बाद एक्शन की डिटेल जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि हाथरस कांड में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं मुख्य आरोपी मधुकर पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। आरोपी मधुकर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने को भी कहा गया है। साथ ही आईजी का कहना है कि पुलिस हिरासत में 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही और लोग भी गिरफ्तार किए जाएंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया शलभ माथुर की तरफ से। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ की जाएगी।